हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी और मैं पूरी नहीं कर पा रही थी, और अभी भी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ये रिक्वेस्ट को पूरी करने में। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। रिक्वेस्ट ये थी कि फेस्टिव सीज़न में फिजूल खर्ची से कैसे बचा जाए, शॉपिंग जो है वो करते वक्त फिजूल खर्ची से कैसे बचा जाए। कुछ ही पॉइंट्स होंगे, कुछ ही 3-4 चुनिंदा बातें हैं जो कि मैं आपको हर वीडियो में कभी ना कभी ऐसे बताती रहती हूँ। तो उन बातों को अगर हम याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, तो हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। फिजूल खर्ची नहीं होगी तो वो हमारे पैसे बचेंगे और वो हमारी बचत ही हुई, है ना। तो अभी लास्ट 1 या 2 वीडियो में ही मैंने आपको बताया है कि ये जो दिवाली है पिछली दिवालियों के जैसी नहीं है, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं गया है, महंगाई कहीं नहीं गई है, वेतन कटौतियाँ भी अभी तक हो रही हैं जिनकी हो रही हैं, और जिनकी जॉब चली गई थी उनको जॉब मिली है, नहीं मिली है। तो ये जो दिवाली है पिछली दिवाली के जैसी नहीं है। और जो है त्यौहार का मतलब शॉपिंग करना नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो छोटी छोटी चीज़ें अपने हाथों से, हर चीज़ को अपने हाथों से करना, उसमें ही त्यौहार वाली फीलिंग है। जैसे कि दिए हैं, दियों को डेकोरेट करना, घर पे नमकीन बनाना, घर पे मिठाई बनाना, पपड़ी बनाना, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही ना त्यौहार वाली फीलिंग लाती है, क्रेज़ लाती है। साथ ही हमारे बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर भी चलो, हमें शॉपिंग करनी है तो हमें एक माइंड में ये बात रखनी है कि हम फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है हम वही चीज़ों को खरीदें। अब क्या हम गलतियां करते हैं और किस तरीके से फिजूल खर्ची कर लेते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें हमारे मन पे काबू रखना होगा, मन को कंट्रोल करना होगा। जब अपने आप पे, अपने मन पे हमारा कंट्रोल होता है तो हम फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ एक दृढ़ निश्चय चाहिए कि हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। मार्केट में निकलेंगे तो हम फिजूल की चीज़ें नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें लेंगे। तो मन पे अगर हमारा कंट्रोल होता है तो हम बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं। हर फील्ड में देख लीजिए, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए सबको पता है कि हमारी जेब में कितना पैसा है ना, कितना हमें घर खर्च में लेना है, कितना कि हमें शॉपिंग करनी है, ठीक है। हमें पता है इतना पैसा है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे। अगर हम लिस्ट बनाए बिना मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हम बेफिजूल की चीज़ें, ये भी भर लिया, वो भी भर लिया, ऐसे ये भी ले लिया, जो मन में आया वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना बजट देखना है, अपनी जेब को देखना है, और उसके अकॉर्डिंग जो ज़रूरत की चीज़ें लिस्ट बनानी है। ज़रूरत की चीज़ें, फालतू की चीज़ें नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें। जो हमारे पास है उसे क्यों लेना, जो हमारे पास नहीं है उसे हमें लेना है, और वो भी बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा वो अगर ज़रूरी नहीं है तो उसे लेने की भी अभी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे। अब लिस्ट बनाने के बाद भी हम क्या करेंगे, लिस्ट में भी छटनी करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो लिस्ट में भी हम ऐसी कई चीज़ें भर लेते हैं, ऐसी कई आइटम्स लिख लेते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे पास रखे होते हैं, फिर भी हम उन्हें अपनी लिस्ट में डाल लेते हैं। तो जब आप देख लें कि आपके जेब में इतना पैसा है, फिर आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में भी छटनी करेंगे कि सच में प्राथमिकता किस चीज़ की है, क्या चीज़ हमें सच में चाहिए, हमारे घर में क्या ज़रूरत है। 3-4 बार नज़र दौड़ाना कि ये चीज़ की कमी है, वही चीज़ आप जो है वो लिस्ट में रखना। तो जब आप लिस्ट बना रहे हैं उसके बाद भी छटनी कर देना कि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। 5-10 बार सोचेंगे ना कि हाँ हमने ये सच में फिजूल में भर लिया लिस्ट में, तो हम छटनी कर देंगे, ठीक है। छटनी कर दी, फिर वो फाइनल लिस्ट अलग से बनाना। और जब आप शॉपिंग के लिए निकलेंगे ना मार्केट, तब क्या करना है, आपको शॉपिंग जो है लोकल मार्केट से, जो आसपास की दुकानों से करनी है। आपको विशाल, रिलायंस, बिग बाज़ार, डी मार्ट और ऐसे कई महंगे महंगे मॉल्स में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? वहाँ जाके हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो तो हम लेते नहीं। क्यों नहीं लेते? जैसे ही हम एंटर करेंगे हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास जो है, बहुत सारी चीज़ें हमें दिखने लगती है ना, दिखती है ना। मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो जब वो इतनी सारी चीज़ें दिखती है ना, तो हमारा मन हमारे काबू में
नहीं होता है, क्योंकि मन चंचल है तो वो हमारे काबू में नहीं रहता है। और हम अपनी बास्केट में चलो ये डालिए, इतने से कहीं तो है, ये डालिए उतने से कहीं तो है, ये भी डाल लो, ऐसे करके हम वो डाल लेते हैं और जो हमारी लिस्ट में होता है वो हम नहीं ले पाते। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपकी आसपास की जो शॉप्स हैं उन्हीं से आप कोशिश कीजिए कि जो चीज़ आपको चाहिए ना, लिस्ट में आपने जो चीज़ डाली है वो चीज़, जो चीज़ चाहिए जाके बस उसी दुकान में जाइए जहाँ पे वो चीज़ मिलने वाली, उस दुकान पे जाइए और बस ख़रीद लीजिए, ताकि इधर उधर देखने का और कुछ भी करने का आपको मौका ही नहीं मिले। हम विशाल जाएंगे, बिग बाज़ार जाएंगे, रिलायंस जाएंगे, डी मार्ट जाएंगे, नेशनल हैंडलूम जाएंगे, कहीं भी ऐसे मॉल्स में जाएंगे ना तो हमें 4 चीज़ें दिखाई देती हैं, तो हम क्या करते हैं कि अननेसेसरी बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। और माना कि चलो हम चले भी गए, ठीक है, चले गए विशाल, तो क्या करना है, लिस्ट आप अपने हाथ में रखेंगे और सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करके आप वो चीज़ जो लिस्ट में लिखी वो आप लेंगे और उस पर राइट लगाते जाएंगे, ठीक है, राइट लगाते जाएंगे अपनी बास्केट में। अब इस टाइम पे आपको बिल्कुल अपने मन को कंट्रोल में करना होगा। फिर भी क्या होगा कि हम 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा डाल ही लेते हैं, मैं अपना भी बता रही हूँ, ठीक है। फिर लेकिन जब हम बिलिंग कराएंगे तो हमें 5 से 6 बार 10 बार सोचना, आप अपनी बास्केट को देखना कि क्या हमने ले लिया है और क्या इस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत जो ज़रूरी है वो तो ठीक है, लेकिन जो अननेसेसरी बाइंग हुई है उसको आप बिलिंग के वक्त वहीं पे छोड़ देना, मन को कंट्रोल में कर लेना। लेकिन जब हम जाते हैं ना तो अपना मन इतना कंट्रोल में रहता नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ लोकल आसपास की जो वेंडर्स होते हैं उनसे अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आप फिजूल खर्ची से जो है बच जाएंगे। दूसरा, जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आप शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ कैश से किया कीजिए, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड हमारे होते हैं उनसे जब हम शॉपिंग करते हैं ना तो हमें इतना मन नहीं दुखता है, पता है। जब हमारे हाथ में कैश होता है, कैश से हम जब शॉपिंग करते हैं तो हमारा दिल दुखता है, उस कैश को ऐसे देते हुए बहुत दिल दुखता है, यार इतना हमारा कैश जा रहा है, काश हम ये नहीं करते। और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है ना उससे हम शॉपिंग कर तो लेते हैं, हमें हमारे मन में आता है कि चलो यार बैंक से निकल जाएगा डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से जब हम शॉपिंग करते हैं। लेकिन उस वक्त ये याद रखना, ये जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप अननेसेसरी बाइंग कर रहे हैं वो आप ही की जेब में से पैसा निकल रहा है और आपकी जो है बचत होने को रोक रहा है ना। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग मत करना, कैश लेके जाना मार्केट में। और एक चीज़ और बताती हूँ, जो लिस्ट आपने बताई है ना उसका पहले अंदाज़ा लगा लेना थोड़ा सा, है ना, कि भाई ये चीज़ इतने में आएगी, ये चीज़ इतने में आएगी, ये चीज़ इतने में आएगी। जब हमें अंदाज़ा हो जाएगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है उसमें, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप पैसे सिर्फ उतने ही पैसे लेके जाना, या फिर एक चीज़ और, उससे भी कम पैसे लेके जाना। जब हमारे हाथ में पैसा ही, कैश ही कम होगा तो हम अननेसेसरी बाइंग करने से बच जाएंगे। पैसा हम कम ले जाएंगे, लिस्ट देखेंगे कि हमें ये ज़रूरी है, वो ख़रीदा, टिक किया, और जब हमारे हाथ में पैसा बचेगा ही नहीं तो हम कैसे अननेसेसरी बाइंग करेंगे, है ना। तो शॉपिंग जो है कैश से करना, और कैश भी हो सके तो पूरा ले जाना, अंदाज़ा लगा के कि इतने इतने में ये चीज़ आ सकती है। और फिर आप ज़्यादा महंगी चीज़ भी लेने से बच जाएंगे और अननेसेसरी बाइंग करने से भी बच जाएंगे, ठीक है। चीज़ शॉपिंग करते वक्त आप ये 3-4 चीज़ें आप देखिए, ठीक है। एक तो आपको ये देखिए कि ऑनलाइन इसका क्या प्राइस है और ऑफलाइन जो है इसका क्या प्राइस है, ठीक है। ऑनलाइन में भी एक साइट पे नहीं, कई साइट पे आप देखिए कि इस पे प्राइस में कितना फ़र्क है, ठीक है। फिर आप लोकल मार्केट में भी देखिए, अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा घूमना सेफ़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपको मैं बता रही हूँ कि एक ही चीज़ का हर शॉप पे अलग अलग प्राइस होता है। और वो कई ऐसी 3-4 जगह जब हम चेक करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है कई बार उसका प्राइस। और कई बार क्या होता है ना कि हम एक शॉप पे गए, हमने देखा, हमें पसंद आ गई और बस हमने वो ले ली, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। 3-4 बार हम इधर उधर देखेंगे 3-4 दुकानों में, तब हम पाएंगे कि प्राइस में काफ़ी अंतर होता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हर चीज़ को लेकर, शॉपिंग को लेकर नहीं, मेडिकल जो भी चीज़ हो ना उसको लेकर भी ये चीज़ मैंने देखी है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। अभी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और मैंने HRCT स्कैन मुझे करवाना था अपने लंग्स की चेकअप करवाने के लिए कि
इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है मेरे लंग्स पे। तो एचआर सिटी स्किन की हर जगह अलग प्राइस थी, किसी जगह 5,500, किसी जगह 5,000, किसी जगह 4,500, किसी जगह 4, किसी जगह कहीं। तो सबसे ज़्यादा कम मैंने 3-4 जगह पता करवाया फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि यहाँ घर के पास करवा लो। अब घर के पास वाले कर रहे थे 5,500 में, लेकिन मैंने कहा कि नेट पे सर्च करो और सबको कॉल करो। कॉल करने पर हमने पाया कि इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर था। तो जब जहाँ मुझे सबसे सही लगा ना, मैंने और सबसे कम रेट में पड़ा, वो मैंने वहाँ पे करवाया। इसी तरीके से जब भी आप शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको रेट्स में बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। तो आप कंपेयर करना ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में भी आप 3-4 शॉप्स में पूछना कि इसका क्या प्राइस है, जहाँ सबसे कम प्राइस में आपको मिले वहाँ से आप वो चीज़ खरीदना, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ ऑनलाइन महंगी होती है तो कोई चीज़ ऑफलाइन महंगी होती है। तो ये सब देख सोच समझ के आप शॉपिंग करना। जो चीज़ ऑनलाइन सस्ती मिल रही है तो आप ऑनलाइन लीजिए, जो चीज़ अगर ऑफलाइन सस्ती मिल रही है तो आप ऑफलाइन वो चीज़ खरीदिए। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाली हूँ, जब हम शॉपिंग करते हैं ना तो ऑफ़र्स के चक्कर में हम पड़ जाते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ऑफ़र्स क्या होते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री। तो वो एक गेट 1 फ्री पाने के चक्कर में हम 3 अननेसेसरी चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। भले ही हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, चलो हमें सिर्फ 1 ही चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो ऑफ़र होता है, थोड़ा सा प्राइस हमें लगता है कि यार ये 4 चीज़ें इतने कम दाम में आ रही है, तो हम अननेसेसरी बाइंग कर लेते हैं। हमें भले ही वो चीज़ 1 चाहिए होगी, लेकिन हम क्या करते हैं कि 1 फ्री पाने के चक्कर में जो है वो हम 3 चीज़ें खरीद लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कई ऑफ़र्स होते हैं जिनसे कि ग्राहक को लालच दिया जाता है और उनको फंसाया जाता है। तो ऑफ़र्स के चक्कर में बिल्कुल सोच समझ के पड़ना, ठीक है। कई बार ऑफ़र्स हमें महंगे जो है वो पड़ जाते हैं, और ऑफ़र्स के चक्कर में हम अननेसेसरी बाइंग भी कर लेते हैं कि भाई इसमें तो ये ऑफ़र है, चलो यार चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन यार बाद में ये ऑफ़र नहीं रहेगा तो चलो यार ख़रीद लेते हैं। तो वो हो गई ना अननेसेसरी बाइंग, है ना। तो इस तरीके से ऑफ़र्स के चक्कर में ना पड़ें। जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतना ही लें और ना ही ज़्यादा लें, और ऑफ़र्स के चक्कर में भी ना पड़े। अगर ऑफ़र आपको सही पड़ रहा है, आपको चीज़ की ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि सही है, हाँ इससे हमारी अननेसेसरी बाइंग नहीं होगी, हमारी जेब पे खर्चा नहीं पड़ेगा, तब तो आप ऑफ़र्स देख के सोच समझ के वो शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है ना, ऑफ़र्स के चक्कर में हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो इस चीज़ का भी एक ध्यान रखा जाए शॉपिंग करते वक्त। तो ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी विशाल में या डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं या डी मार्ट गए या बिग बाज़ार गए, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप अगर डाल भी लें अननेसेसरी चीज़, तो बिलिंग कराते वक्त आप देख लें कि क्या ये चीज़ की ज़रूरत है, नहीं है तो आप उसे निकाल दें, ठीक है। उसी तरीके से जब आप ऑनलाइन शॉपिंग किसी भी चीज़ की कर रहे होंगे, तब क्या करेंगे, आप डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आपको पहले कार्ट में डालनी है, जितनी भी चीज़ें आपको पसंद आ रही है कार्ट में डालें, फिर उसका आपको वही कटौती करनी। क्या जो हमने कार्ट में डाला है, क्या सच में हमें उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। अगर नहीं तो आप उसे रिमूव कर दीजिए और कार्ट में सिर्फ उतनी ही चीज़ों को रखिए और 10 बार सोचिए क्या सच में इस चीज़ की ज़रूरत है जो हमने कार्ट में डाली है। अगर नहीं तो उसे कट करके जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे आप ऑर्डर कीजिए। यहाँ पे मैं आपको मेन जितनी भी 2-3 बातें थी ना, वो मैं बता चुकी हूँ। एक तो मन पे कंट्रोल, बजटिंग, लिस्टिंग और फिर कैश से शॉपिंग, तो हम फिजूल खर्ची से जो है वो बच जाएंगे। उसके बाद बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो, पुरानी चीज़ों को यूज़ लेना भी हमें आना चाहिए, ठीक है। अगर अब हम शॉपिंग करते हैं, अगर हम अपने कपड़ों की करते हैं तो क्या करते हैं हम, हैवी चीज़, दिवाली है ये सोच के हम हैवी ले लेते हैं। हैवी चीज़ें आपकी अलमारी में रखी रह जाएंगी। चीज़ ऐसी लीजिएगा जो कि आपके डेली यूज़ में बाद में भी काम आ सके। अब हैवी चीज़ें हमारी अलमारी में रखी रह जाती हैं, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद इस बार हैवी कुछ भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ रखी रह जाती है, ठीक है।
फिर जिनके पास है वो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जिनके पास नहीं है अभी शॉपिंग करने को, तो वो क्या कर सकते हैं कि पुरानी चीज़ों को यूज़ दे सकते हैं, पुरानी चीज़ों को नया रूप दे सकते हैं। अब कई तरीके से, चाहे तो घर को डेकोरेट करने के लिए हो, चाहे तो कपड़ों के मामले में हो, हम पुराने कपड़ों को भी नया लुक दे सकते हैं। अब लेते हैं, एक साड़ी है हमारे पास, ठीक है, प्लेन सी साड़ी है, ठीक है, या फिर प्लेन साड़ी नहीं है, आप प्लेन साड़ी ले लीजिए, ठीक है, वो आपको बिल्कुल कम दाम में बिल्कुल प्लेन साड़ी जो है वो मिल जाएगी। फिर आपको जो कोई लेस वेस है वो भी जो है कम दाम में ही मिल जाती है, बहुत ज़्यादा दाम उसका नहीं होता है, 9 मीटर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोई आपकी पुरानी साड़ी रखी हो और उसको नया लुक देना हो, कोई हैवी सी लेस लगा लीजिए, ठीक है, नई साड़ी खरीदने के बजाय तो ये ज़्यादा सही रहेगा ना। अब आप नई साड़ी खरीदेंगे, कोई हैवी साड़ी लेंगे तो उसका प्राइस भी हैवी होगा, प्लस आपको उसका ब्लाउज़ बनवाना होगा, और ब्लाउज़ बनवाना भी आजकल बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। और हर दिवाली ब्लाउज़ जो टेलर होते हैं अपनी भी जो है वो ब्लाउज़ बनाने की जो रेट्स हैं वो बढ़ा देते हैं, हर दिवाली मैंने ये देखा है। वैसे ही आईब्रोज और जब हम करवाते हैं तब भी, तो ये चीज़ें जो है ना, ये भी जैसे कि पार्लर का खर्चा है वो भी हम कम कर सकते हैं, घर पे ही सब कुछ अपना स्किन केयर कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ के द्वारा अपना फेशियल भी कर सकते हैं, सब कुछ, क्रीम भी घर पे बना सकते हैं, टोनर भी घर पे बना सकते हैं, प्राइमर भी घर पे बना सकते हैं, सब कुछ का DIY है दुनिया में, चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर हम बच्चों के भी हैवी कपड़े ले लेंगे और उनका दाम भी होगा हैवी, और बच्चे होते हैं बढ़ते हुए, उनका साइज जो है, फिर वो कपड़ों का साइज छोटा हो जाता है, मतलब वो लंबे हो जाते हैं या साइज़ जो है उनका बड़ा हो जाता है, तो कपड़े जो है वो यूज़ में नहीं आते। इसी तरीके से ऐसे ही आपको पुराने कपड़ों का रीयूज़ में बता दूं, जैसे कि आपके पास कोई अब दिवाली होती है तो हम हर चीज़ नई करने को सोचते हैं, क्या कि हम बेडशीट भी नहीं लें, हम सोफ़ा बेड भी नया लें, हम जो है कर्टन्स भी जो है वो नए लें, घर में हर चीज़ नई होनी चाहिए। अगर चलो ये दिवाली पहले जैसी दिवाली के जैसे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को नया रूप दे सकते हैं। अब बेडशीट है, कोई आपकी ठीक ठाक अच्छी खासी बेडशीट है, उसको नया लुक दे सकते हो। आपके पास कुछ भी कोई अलग सा कपड़ा रखा हो, उस पर बॉर्डर लगा दो, है ना। और आपकी कोई पुरानी साड़ी रखी हो जिसको आप पहनते नहीं हो, उसके कुशन कवर और सोफ़ा बैग और सब बन सकते हैं। अगर आपको पसंद है आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग वगैरह आती है, सिलाई वगैरह आती है, तो आप घर पे ही ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। कैसे, जैसे कि मैं बता रही हूँ, प्लेन सा आप बाज़ार से ले लीजिए, भले ही कपड़ा प्लेन ले लीजिए, उस पर पेंटिंग कर दीजिए, हल्की सी लेस लगा लीजिए, तो सोफ़ा बैग तैयार हो जाएगा। पुराना कोई कपड़ा रखा है उससे आप सोफ़ा बैग बना सकते हैं। जैसे कि कई शर्ट पीस आ जाते हैं और कई साड़ियाँ ऐसी हमें लेन देन में भी आती है जो कि हमारे पहनने लायक नहीं होती है, तो उन साड़ियों का, उन कपड़ों का हम इस तरीके से यूज़ दे सकते हैं। कुशन कवर बना लिया, है ना, और सोफ़ा बैग बना लिया, टेबल कवर बना लिया, और पर्दे भी बना सकते हैं चाहे तो हम, है ना। और आजकल तो फैशन है कुशन कवर कि अलग अलग तरीके के चलते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम ही सारे हो। ऐसे आपने देखा होगा नेट पे भी, आप कुशन कवर डालेंगे किसी भी अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, कहीं पे भी, तो आप क्या पाएंगे, आप देखेंगे कि बिल्कुल अलग 5 कुशन जो कवर होते हैं वो बिल्कुल अलग डिज़ाइन के होते हैं, है ना। वो आजकल ट्रेंड में है, फैशन में। तो आपके पास जितने भी पुराने कपड़े हो ना, जो कि आप पहनना आपने छोड़ दिया हो या आपके बच्चों ने छोड़ दिया हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो उनसे आप 5 ऐसे कुशन कवर जो हैं वो बना सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है, नहीं भी आती है तो मैंने आपको सुई धागे से भी कुशन कवर बनाना बता रखा है, शर्ट पीस से, ठीक है। अभी मैं भी सोच रही हूँ मेरे पास जो पुराने कपड़े हैं उनसे मैं कुशन कवर जो है बनाऊंगी। फिर ठीक है, ये तो हुआ प्रिंटेड कपड़े हों, अलग अलग प्रिंट के हो ना, तो आप उससे अलग अलग प्रिंट के कुशन कवर बना सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपके पास कोई प्लेन कपड़ा है तो प्लेन कपड़े के कुशन कवर बना लिए, या फिर सोफ़ा बैग बना लिया कुछ, फिर आप उस पर पेंटिंग कर सकते हो। पेंटिंग नहीं आती है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आगे कभी बता दूंगी। आप आलू पे, किसी भी चीज़ पे कुछ भी उकेर के, जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग होती है ना, वैसे तो कोई कार्डबोर्ड पे हमने कोई पत्ती या फूल कट कर लिया और उसको पेंट पे ऐसे करके फिर कुशन कवर पे कर दिया, तो इस तरीके से पेंटिंग वगैरह कर, इससे क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी भी दिखेगी, आपको भी मज़ा आएगा, त्यौहार वाली फीलिंग आएगी, बच्चों को भी सीखने को मिलेगा और बचत होगी, फिजूल खर्ची नहीं होगी। तो इस तरीके से पुराने कपड़ों का रीयूज़ हम कई तरीके से कर सकते हैं। हर चीज़ हम दिवाली पे बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं, जैसे कि रंगोली ले आते हैं, हम बंधनवार ले आते हैं, ये सब चीज़ें हम घर पे
कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएगी, आप उसको देख के आपको नहीं आती है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। घर पे ही कम दाम में नमकीन बनाइए, मिठाइयाँ बनाइए, है ना। हर त्यौहार पे मैं तो सिर्फ घर पे ही बनाती हूँ, ना ही तो मैं मिठाई लाती हूँ बाहर से, ना ही तो मैं नमकीन वगैरह लेके आती हूँ। इनको जो ऑफिस से मिल जाया करती है तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे बहुत शौक है बनाने का, हर त्योहारों को क्रेज से मनाने का, तो मैं ये सब चीज़ें अपने आप से घर पे बना के ही करती हूँ। और पहले की भी मैं बता दूँ आपको कि घर पे ही ये कुशन कवर, बेडशीट, अगर आपको पेंटिंग आती है आप बेडशीट भी बना सकते हो। आपको कई ऐसे पुराने कपड़ों के रीयूज़ करना भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप देखोगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो चीज़ें हमारे पास रखी हैं वो भी काम में आ जाएगी और हमारा पैसा भी जो है वो बच जाएगा। तो एक चीज़ और मुझे यहाँ पे याद आई कि जो हमारे पास कपड़े रखें उन्हें हम मिक्स एंड मैच करके भी फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। लेना हो सिंपल सा कुछ भी, अब दिवाली पे सब नए कपड़े लेते ही हैं तो सिंपल सा कुछ लीजिए और हैवी कुछ मत लेना, और मिक्स एंड मैच कर लेना। हैवी जो भी कपड़े हैं ना उन्हें किसी चीज़ में, किसी का ब्लाउज़ पहन लिया, किसी साड़ी के साथ दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ पहन लिया, अगर वो मैच होता हो, कलर जो है कंट्रास्ट हो, जैसे कि कई कलर्स है ना मिक्स एंड मैच होते हैं, है ना, वो उनको ऐसे करके भी हम नया लुक दे सकते हैं। पुराने कपड़े को ही हम नया लुक जो है दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे कई क्योंकि कपड़े रखे होते हैं, उन्हें हम मिक्स एंड मैच कर लें। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है राखी के आसपास, उसकी हो सका तो मैं आपको लिंक दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर एंड स्क्रीन पे, या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसे फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है उसमें आप दे सकते हैं। कपड़ों को लेकर फिजूल खर्ची से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इन पुराने कपड़ों को न्यू लुक दिया जा सकता है, वो मैं आपको वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी। तो यही कुछ पॉइंट्स थे, है ना। और प्लस डेकोरेटिव दिए जो है वो मत लाइए, अपने हाथों से कलर कीजिए, बच्चों को कलर करने को दीजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा यार, है ना। उनके साथ बैठिए, उनसे कलर करवाइए, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको और उनको भी, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। और शॉपिंग के टाइम की मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ ये 3-4 चीज़ें हैं जिनसे हम फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो मुझे जितना भी मेरे माइंड में आ रहा था, जितना भी मुझे याद आया, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं, आप लोगों के पास भी कुछ आइडियाज़ हैं फिजूल खर्ची से बचने के, शॉपिंग के टाइम पे या फेस्टिव सीज़न में फिजूल खर्ची से बचने के, अगर आपके पास भी कोई आइडियाज़ हैं तो आप भी अपने सजेशंस जो हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके नाम के साथ जो है उन सजेशंस को, उन कमेंट्स को रीड कर दूंगी, बता दूंगी कि इन्होंने मुझे ये राय दी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक इंसान का दिमाग तो जितना चलेगा उतना चलेगा, फिर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से कोई मुझे एक एक आइडिया भी देगा ना, तो बहुत से आइडियाज़ निकल के आ सकते हैं। और मैं जैसे कि आप लोगों को आइडिया देती हूँ, सजेशंस देती हूँ, वैसे ही मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप लोग अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, ताकि औरों को भी जो है इससे फ़ायदा मिले। ठीक है, तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।